बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने रिवीजन की थी थोड़ी सी, आज हम स्टार्ट करेंगे अंडरग्राउंड वाटर। वाटर बीनीथ द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब्ड बाय द पोरस सॉइल इज़ नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। पानी जो मौजूद होता है ना अर्थ की सरफेस पे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। सॉइल क्योंकि पोरस होती है, ठीक है, तो वहाँ से एब्जॉर्ब होकर वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर के अगर हम लेवल की बात करें तो उसका नाम है वाटर टेबल। कि जितना भी पानी अंडरग्राउंड मौजूद होगा उसका जो लेवल होगा, अपर लेवल, उसका नाम है वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर ये हमें दो तरीक़ों से मिल सकता है, या तो डिगिंग वेल्स, कुएं बनाने से, या फिर ट्यूबवेल लगाने से। ग्राउंड वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं, इसलिए हम इसे सेफ़ वाटर कहते हैं, ताकि इसे ड्रिंक किया जा सके, पिया जा सके, कंज्यूम किया जा सके और हमें कोई नुकसान ना पहुँचे। चूँकि अब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डेली की बेसिस पे जो है वो पोल्यूट हो रहा है, तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो आपके वाटर में जो हैं शामिल होती जा रही हैं। अब हमें ये तो पता है कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसमें बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत आसानी से जो है मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इन मिनरल्स और सॉल्ट्स के अलावा बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, जर्म्स भी जो हैं पानी में मौजूद होती हैं। नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिन बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और मे बी वायरस, ये सारे जब पानी में मिल जाएं तो ये पानी को पल्यूट करते हैं। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग जो ख़तरनाक हो, हार्मफुल हो, नुकसान पहुंचा सकती हो और अनवांटेड हो, जिसकी ज़रूरत ही ना हो पानी में, अगर वो पानी में मिक्स हो जाए तो उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। और जब ये पॉल्यूटेंट्स पानी में एंटर हो जाते हैं तो ये पॉल्यूशन काज करते हैं, जो कि हमारा वाटर जो है अनसेफ हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग। पॉल्यूटेंट्स बेटा आपके तीन किस्म के हो सकते हैं। ये वो एजेंट्स हैं या सोर्सेज हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन को काज करते हैं। सबसे पहला सूएज और डोमेस्टिक वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट भी आ सकता है, फैट्स, लॉन्ड्री वेस्ट। ये जब पानी में, साफ़ पानी में मिल जाते हैं तो पानी को अनसेफ बनाते हैं, अनहेल्दी बनाते हैं। सेकंड, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये जो डाइज़ वगैरह आपकी इंडस्ट्रियल से आती हैं, और एसिड रेन, बारिश जब होती है तो आपको पता है अब मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल जो हैं एयर में मौजूद हैं, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन बनाते हैं। थर्ड, पेस्टिसाइड्स, ये कीड़े मकोड़े मारने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं। हर्बिसाइड्स, जड़ी बूटियाँ, फसलों में जो जड़ी बूटियाँ मौजूद होती हैं उनके लिए हम हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। फसलों को अपनी तरफ से तो हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो फर्टिलाइज़र भी पल्यूट करता है वाटर रिसोर्सेज को। तो ये तीन किस्म के जो हैं रिसोर्सेज हैं, एजेंट्स हैं जो वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। आज हमने क्लीनिंग ऑफ वाटर की टेक्निक से एक दफ़ा दोबारा स्टडी करनी है। सबसे पहली टेक्निक है बॉयलिंग। बॉयलिंग का मतलब है कि लिक्विड कोई भी हो, जैसे वाटर है, उसकी रैपिड वेपराइजेशन। रैपिड वेपराइजेशन का मतलब कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाना। द स्टेट व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉयलिंग। जब आप बॉयल कर रहे होते हैं वाटर को, ठीक, तो वेपर प्रेशर होते हैं जो लिक्विड के, वो एक्सटर्नल प्रेशर के बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। बॉयलिंग जो है वो सम इम्प्योरिटीज़ को कर देता है रिमूव, उसको ड्रिंक के काबिल बना देता है। वो इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं? माइक्रो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बॉइलिंग सिर्फ एक ही काम करती है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई, वाटर में मौजूद है, आप वाटर को बॉयल करेंगे तो ख़त्म होंगे और आपका जो वाटर है वो ड्रिंकिंग के काबिल हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक है मैग्नेटिज़म। मैग्नेटिज़म बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई आयरन या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस पानी में मिल जाए
तो हम उसको अलग करने के लिए मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। या तो हम मैग्नेट्स को उसकी साइड पे लगा देंगे ग्लास के, और तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें, आयरन वगैरह या जो भी उसकी फिलिंग्स होंगी, वो ग्लास के साइड पे चले जाएंगी। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारा जो मैग्नेट है वो साफ़ है, तो उसे हम पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने से क्या होगा कि वो जितने भी उसमें इम्प्योरिटी, वो सारी की सारी मैग्नेट के साथ चिपक। इस टेक्निक को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, बहुत कम इस्तेमाल की जाती है ये। थर्ड हमारे पास जो टेक्निक है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बेटा हम उन पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि सस्पेंडेड हो। सस्पेंडेड वो वाले पार्टिकल्स जो पानी में कभी मिक्स नहीं होते। ऐसी कोई भी चीज़ जो पानी में मिक्स हो जाए और हमें पता हो कि वो इम्प्योरिटी है, पानी को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो हम उसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक बीकर जिसमें हमारे पास इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर, तो हमने एक क्लीन लेना है फ़िल्टर पेपर, और फ़नल के अंदर फ़िल्टर पेपर को फिट करके उसके ऊपर हमने वो इम्प्योरिटी वाला पानी डाल देना है। तो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होगी, वो सारी की सारी फ़िल्टर पेपर में अटक जाएगी और आपका जो पानी है वो साफ़ होकर नीचे गिरता जाएगा। ये सम केसेस में ये टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज ये टेक्निक इसलिए नहीं इस्तेमाल की जाती क्योंकि ये माइक्रोब्स और इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस को नहीं ख़त्म करता, ठीक है। इसलिए पानी जो है पीने के काबिल नहीं होता। फिल्ट्रेशन तब इस्तेमाल की जाती है तब जब हमने पानी को वैसे किसी कंपाउंड से अलग करना हो, अदरवाइज़ हम फिल्ट्रेशन इस्तेमाल नहीं करते। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इस्तेमाल होता है पानी को ड्रिंक के काबिल बनाने के लिए, इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए, तो वो है डिस्टिलेशन। इसमें हम सबसे पहले पानी को बॉयल करते हैं और स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और फिर दोबारा उस स्टीम को कंडेंस करते हैं लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। वाटर को बॉयल करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस स्टीम को दोबारा कंडेंस करते हैं ताकि वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। हमारे पास दो किस्म की डिस्टिलेशन है। पहली है सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, उनको जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग हों। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दूंगा कि हमारे पास पानी है, उसमें सोडियम क्लोराइड, नमक हमने मिक्स किया हुआ है। इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी और नमक के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो अलग होते हैं। जब हम दोबारा पानी को हीट करते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम होता है सोडियम क्लोराइड के बरक्स। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर दे देते हैं तो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होकर आपकी अलग एक जो आपने सेपरेट कंटेनर बनाया हुआ है उसमें चला जाता है। वहाँ से फिर आपने उस स्टीम को दोबारा कंडेंस करना है और वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। इसमें हमारे पास लिक्विड होते हैं एक से ज़्यादा। ये हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर अल्कोहल को अलग करने के लिए, अगर वाटर और अल्कोहल मिक्स हो जाएं, या फिर जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है समंदर में, ओशन में से, इसको मुख्तलिफ कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल में, डीजल, केरोसिन। इसलिए हम डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक वही है, बॉइलिंग पॉइंट ही। इसमें हम क्या है, हीट शुरू कर देते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाए वो चीज़ पहले बाहर चली जाती है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बाद में आए वो चीज़ बाद में जो है डिस्टिल होती है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। इसको अच्छी तरह समझिएगा और आपको एक शीट मिलेगी, शीट, उसको हल करके आपने वापस भेज देना है। थैंक यू।